गरीब माँ की 5 बेटियों का ससुराल। तो अब बता कि आखिर लड़के वालों का क्या कहना है। हाँ, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंडित जी ने कहा है कि ये रिश्ते बहुत अच्छे हैं तेरी तीनों बेटियों के लिए। ये बिल्कुल सही रहेगा और वो हमें कल सुबह ही बता देंगे कि सब कैसे करना है। हाँ, फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बस इन तीनों के भी जल्दी से हाथ पीले हो जाए, फिर मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी सारी चिंता पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक होगा। अब तू भी शांति से टेंशन फ्री होकर रहा कर। सुनीता से बात करने के बाद शीला वापस अपने घर चली जाती है और शाम को सुनीता की 3 बेटियां अपनी जॉब से घर वापस आती हैं। उनके घर आने के बाद सुनीता उन तीनों को पानी देती है। उफ, आज तो बाहर इतनी कड़ाकेदार गर्मी थी। बस इसके बाद मैं तो कुछ पूछो ही मत। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। सच में मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ। सच में आज तो ऑफिस से घर आते आते हालत बहुत खराब हो गई और ऊपर से रास्ते में जो इतनी भीड़ थी कि बस में खड़े होने तक की भी जगह नहीं थी। अरे बेटा, पहले तुम लोग पानी पी लो और थोड़ा आराम कर लो। मैं अभी तुम लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। तीनों बेटियां पानी पीकर थोड़ी देर के लिए चारपाई पर बैठ जाती हैं। उनके चेहरे पर दिन भर की थकान साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। सुनीता वहीं चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं। वो अपनी 5 बेटियों के बारे में सोचने लगती है। सुनीता की 5 बेटियां थीं, नेहा, रितु, सीमा, पायल और प्रीति। प्रीति और सीमा की शादी कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। दोनों अपने अपने ससुराल में ठीक से रह रही थी, लेकिन सुनीता का मन फिर भी हमेशा चिंता में डूबा रहता था। अब उसकी चिंता बाकी 3 बेटियों की शादी को लेकर थी। खाना बनाकर सुनीता तीनों बेटियों के पास आती है और उन्हें खाना देती है। फिर सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह शीला सुनीता के पास आती है। चल सुनीता, अब अपना मुंह मीठा कर ले। तीनों लड़के वाले एक साथ एक ही दिन पर शादी करने के लिए मान गए हैं। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार नहीं किया। अब तुझे तो मेरे घर के हालातों के बारे में अच्छी तरह से पता ही है। मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी अलग अलग नहीं कर सकती थी। तीनों की शादी एक ही दिन पर हो जाएगी तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो जैसा तूने चाहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब तो तू शादी की तैयारियां शुरू कर ले। बाकी कुछ भी तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता सकती है। मैं तेरी पूरी मदद करूंगी। तूने तो मेरी हमेशा हर चीज में ही बहुत मदद की है। इस तरह सुनीता की बाकी 3 बेटियों का भी रिश्ता अलग अलग और अच्छे परिवार में तय हो गया था और अब तीनों के ससुराल वाले शादी को एक ही दिन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि सुनीता बहुत गरीब थी तो वो शादी में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन सुनीता शीला के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है। ये सारे कपड़े तो बहुत ज्यादा महंगे हैं, इतना तो हमसे नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, हम कुछ बजट में देख लेते हैं। भैया जरा सस्ते कपड़े दिखा दीजिए। हमें 3 लड़कियों के लिए सामान लेना है और सारा सामान तीनों को लगभग एक जैसा ही कर देना। दोनों दुकान से कपड़े खरीद कर लाती हैं। तब रास्ते में जब दोनों घर वापस आ रही थी तो आपस में बात करते हुए कहती हैं, लेकिन एक बात बता, तेरी दोनों बड़ी बेटियां आखिर कब आएंगी? उन दोनों को तो काफी पहले ही आ जाना चाहिए था तेरी मदद करवाने के लिए। अब तुझे तो पता ही है कि उन दोनों को अपने ससुराल में कितना ज्यादा काम होता है। मैंने उनसे कहा था लेकिन वो अभी नहीं आ पाएंगी। हाँ, शादी के बाद तो सबके तेवर पूरी तरह से बदल जाते हैं। बात करते हुए दोनों घर वापस आ जाती और वहीं दूसरी तरफ तीनों बहनों का भी लहंगा अपने ससुराल की तरफ से आ गया था। माँ देखो, हमारे ससुराल वालों ने हमारे लिए लहंगा भिजवा दिया है। हाँ, सच में हमारा लहंगा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हम तो कभी भी इतना महंगा लहंगा खुद नहीं खरीद पाते। वही तो, चलो अच्छा है कि कम से कम ससुराल वालों ने हमारे लहंगे और मेकअप का तो जिम्मा ले ही लिया था। लहंगा और मेकअप का सामान तो तीनों को ससुराल वालों की तरफ से आ जाता है। गरीब होने के बावजूद भी सुनीता अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। उसने इतने सालों में अपनी मेहनत से कमाई हुई एक एक पूंजी को जोड़ा था और वो अपनी बेटियों की शादी में सब कुछ लगा देती है। शादी से कुछ दिन पहले घर की 2 बड़ी बेटियां भी अपने ससुराल से आ जाती हैं। दोनों ही बड़ी सी महंगी कार से उतरती हैं और दोनों ने काफी सुंदर कपड़े पहने थे। माँ, सब कुछ कैसा चल रहा है? हाँ माँ, सारी तैयारियां कैसी चल रही हैं? बस बेटा, तैयारियां तो सही चल रही हैं। लगभग सारा काम हो ही गया है। अच्छा ठीक है माँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। तुम दोनों इतनी लेट क्यों आई हो? तुम्हारी 3 बहनों की शादी है, तुम्हें पता भी है कितना ज्यादा काम हो जाता है शादी वाले घर में। सब कुछ करने वाली तुम्हारी माँ अकेली है।
फिर भी तुम शादी से पहले उसकी मदद करने तक नहीं आई। आंटी, आपको तो पता ही है हमारे ससुराल में कितना काम हो जाता है, और शादी के बाद वहाँ फिर ससुराल वाले मायके में ज्यादा दिन के लिए कहाँ भेजते हैं। हमें अभी शादी से पहले भेज दिया, वही बहुत बड़ी बात है। इस तरह तीनों बहनों की एक ही दिन में छोटी सी हल्दी और मेहंदी का फंक्शन होता है। सभी औरतें ढोलक की धुन पर नाच रही थी। सीमा और प्रीति बारी बारी अपनी तीनों बहनों को हल्दी लगाती हैं और फिर बाकी औरतें भी उन्हें हल्दी लगाती हैं। हल्दी लगाने के बाद सभी ढोलक की धुन पर डांस कर रहे थे। वाह, हम तो अपनी बहनों की शादी में नाचकर पूरी तरह से धूम मचा देंगे। हाँ बिल्कुल शीला आंटी, आप भी हमारे साथ आकर डांस कीजिए। अरे सुनीता, आजा, तू भी जरा हमारे साथ नाच। सुनीता साइड में गुमसुम बैठी थी। नहीं नहीं, तुम लोग ही डांस करो। अगले दिन तीनों दुल्हनों को मेहंदी लगाई जाती है और ज्यादा पैसे न होने की वजह से घर में बस उन्हें सादे तरीके से मेहंदी लगाई जा रही थी। मेहंदी पर तो हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, बस घर के अंदर बैठकर हम सब अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही हैं। हाँ बिल्कुल, इस तरह बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। हम तो जैसे घर में बंद ही हो गए हैं। बेटा, ये तुम्हारा अमीर ससुराल नहीं है, ये तुम्हारा गरीब मायका है। यहाँ पर तुम्हारी हर फरमाइश पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारी माँ ने इतनी गरीबी में तुम पांचों बेटियों को जिस तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, वही बहुत बड़ी बात है। इतना कहकर शीला वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद सीमा मुंह बनाते हुए प्रीति से कहती है, शीला आंटी भी ना जब देखो हमें हर बात पर बस टोकती रहती है, या फिर ऐसा कसकर ताना मुंह पर मारकर फेंकती है कि बस पूछो ही मत। उसके बाद अगले दिन तीनों दुल्हनें तैयार होती हैं, लेकिन उन्हें तैयार होने के लिए पड़ोस की ही एक बहू को बुलाया जाता है और साथ में सीमा और प्रीति भी उन्हें तैयार करने में मदद कर रही थी। वैसे खुद की शादी के लिए एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो होना ही चाहिए था। पता नहीं अब मेकअप कैसा होगा, बाद में ठीक रहेगा भी या नहीं। तुम दोनों की शादी में भी तो मैंने ही तुम्हारा मेकअप किया था। क्या तुम दोनों को मेकअप अभी ठीक नहीं लगा था? अरे भाभी, आपका मेकअप किया हुआ तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि हम जो मेकअप कर रहे हैं पता नहीं कैसा रहेगा। कोई बात नहीं दीदी, आप दोनों इतना मत सोचो, सब अच्छा ही होगा। ससुराल जाने के बाद आप इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज करते हो और मेकअप करना तो अब आपको आता ही है। हाँ, लेकिन मैं किसी को पहली बार तैयार कर रही हूँ और वो भी उसकी शादी के लिए। इस तरह ज्यादा पैसे न होने की वजह से सभी को बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी सुनीता ने अपनी तरफ से सबके लिए अच्छा खाना बनवाया था और धूमधाम से अपनी तीनों बेटियों की शादी की थी। तीनों बेटियां एक ही मुहूर्त में अपने पतियों के साथ साथ फेरे लेती हैं और पूरे रस्मों रिवाज के साथ शादी करके अपने अपने ससुराल विदा हो जाती हैं। उनके जाने के बाद घर एकदम खाली हो जाता है और सुनीता नम आंखों के साथ घर में बैठी थी। सामने सीमा, प्रीति और शीला भी थी। कोई बात नहीं माँ, अब तुम्हें इतना रोने की जरूरत नहीं है, अब आप चुप भी हो जाओ। रोना कैसे नहीं आएगा? मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम पांचों को पाल पोस कर बड़ा किया और अब तुम सबकी शादी हो गई और तुम सब के जाने के बाद मैं पूरी तरह से अकेली हो जाऊंगी। मैं तो बल्कि अकेली हो ही गई हूँ। किसने कहा माँ कि तुम अकेली हो गई हो? हम है ना, हम तुमसे हमेशा मिलने आया करेंगे। इस तरह बिल्कुल अच्छी तरीके से शादी एकदम संपन्न हो जाती है और शादी के 2 दिन बाद सीमा और प्रीति भी अपने ससुराल चली जाती हैं, जिसके बाद सुनीता बिल्कुल अकेली हो गई थी। नेहा अपने ससुराल से अपनी सारी बहनों को कॉन्फ्रेंस कॉल करती है। अरे बताओ नेहा, और बताओ तुम्हारे ससुराल में सब कुछ कैसा चल रहा है? बस सब अच्छा चल रहा है। आप बताइए, आप सबका क्या हाल चाल है? मेरे यहाँ पर भी सब कुछ बढ़िया ही है। अच्छा, मैं बताती हूँ, मैं अगले हफ्ते उनके साथ हनीमून पर जा रही हूँ। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमने भी इसी हफ्ते का सोचा है कि हम इस हफ्ते हनीमून पर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा हनीमून का प्लान आखिर कहाँ का है? अभी तो हमारा कुछ फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक है शिमला या मनाली का ही प्रोग्राम होगा। मेरा भी शिमला का ही पूरी तरह फाइनल हुआ है। चलो अच्छा है, तुम्हारा प्लान बन गया। अब तुम्हें देखकर तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी कहीं घूमने चली जाऊं। मैं आज ही इनसे इस बारे में बात करूंगी। इसी तरह सभी इस बारे में बात करती है और शाम को प्रीति अपने पति के वापस आने के बाद उससे इस बारे में पूछती है। मेरा भी कहीं बाहर घूमने जाने का मन कर रहा है, क्या हम चल सकते हैं? अच्छा जी, क्या तुम्हारा भी अब हनीमून पर जाने का मन कर रहा है? अजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बस घर में रहकर बोर हो गई हूँ, इसलिए कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन हम इस महीने नहीं जा पाएंगे। इस महीने मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन मैं तुम्हें अगले महीने कहीं अच्छी जगह जरूर घुमा कर लाऊंगा। तो तुम तैयार है ना सरप्राइज के लिए?
ये सब सुनकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है। सच में पति हो तो बिल्कुल आपके जैसा, वरना ना ही हो। क्या बात है, अगर हमने अपनी पत्नी की बात मान ली तो हमारी पत्नी इतनी खुश हो गई कि हमारे जैसा ही पति होना चाहिए। फिर तो ऐसी तारीफ सुनने के लिए लगता है कि हमेशा आपकी बात माननी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ ऋतु के ससुराल में उसका आज 5वां ही दिन था। तो जब शाम को उसका पति काम से घर वापस आता है, देखो मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर फूल लेकर आया हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए आज हम रात को डिनर पर चलते हैं। उसी दिन रवि ऋतु को डिनर पर लेकर जाता है और दोनों बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पवन भी पायल को मूवी नाइट पर लेकर जाता है। इसी तरह पांचों बहनों के ससुराल में सब ठीक चल रहा था, लेकिन इस बात की चिंता वहीं दूसरी तरफ सुनीता को खाई जा रही थी। इतने दिन हो गए लेकिन मेरी उनसे शुरुआत में ही बात हुई थी, अब मेरी उनसे बात नहीं हो रही, पता नहीं सब कैसी होंगी। तू भी ना बिना वजह ही चिंता करती रहती है। अरे तेरी 5 बेटियां अपने ससुराल में बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ, लेकिन फिर भी एक बार मेरी उनसे बात हो जाती तो मेरा मन थोड़ा लग जाता। एक तो उन 5 के बिना बिल्कुल भी रहने की आदत नहीं है। दिन में तो फिर भी जैसे तैसे समय निकल जाता है, रात को हम सब साथ खाते थे। तेरा अकेलापन दूर करने के लिए ही तो शाम को मैं तेरे पास खाना खाने आती हूँ। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, अब मैं नहीं चाहती कि तू अभी भी चिंता में ही लगी रहे। शीला अपने साथ कीपैड फोन लाई थी और वो सबसे पहले दोनों बड़ी बेटियों को फोन करती है, लेकिन दोनों ही फोन नहीं उठाती। सच कहूँ तो तेरी दोनों बड़ी बेटियों पर तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इनके पास कभी भी फोन कर लो पर इन्हें फोन तो उठाना ही नहीं होता है। अरे हो सकता है कहीं उधर उधर काम में व्यस्त होंगी। उसके बाद शीला बाकी तीनों बेटियों को कॉन्फ्रेंस पर कॉल करती है और वो फोन उठाती हैं। हेलो मेरी बच्चियों, तुम तीनों कैसी हो? हाँ मम्मी, हम बिल्कुल ठीक हैं, तुम बताओ कैसी हो? पर तुम तीनों के बिना मैं भला कैसी ही हो सकती हूँ? तुम्हारे जाने के बाद तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। तुम तीनों मुझसे मिलने यहाँ आ जाओ। हाँ मम्मी, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए आएंगे। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना? तुम्हारा वहाँ मन तो लग रहा है ना? हाँ मम्मी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा यहाँ बिल्कुल मन लग रहा है। अच्छा ठीक है, हमें काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। इस तरह तीनों एक एक करके फोन काट देती हैं और उसके बाद फोन काटने के बाद शीला कहती है, देखा ना तेरी तीनों बेटियां कितनी खुश नजर आ रही थी। हाँ, अब उन दिनों से बात करने के बाद मेरे कलेजे को थोड़ी ठंडक मिली है। वहीं दूसरी तरफ अब 5 बेटियां अपनी ससुराल में नई जिंदगी में बिजी हो रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को धीरे धीरे भूलती ही जा रही थी। देखो तो ये डिजाइनर साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। मुझे तो अपने लिए एक बढ़िया सा डिजाइनर पर्स खरीदना है। ठीक है, पहले कपड़े खरीद लेते हैं, उसके बाद पर्स भी लेने जाएंगे। इस तरह दोनों बहनें साथ मिलकर खूब सारी शॉपिंग करती हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल भी नेहा के साथ पार्लर में मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाने गई थी। दोनों अगल बगल वाली कुर्सी पर बैठकर बात कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि शादी करने के बाद इतना अच्छा होगा। मुझे भी बिल्कुल अपने ससुराल में बड़ा अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ ऋतु भी अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने गई थी। मूवी देखकर तो मजा आ गया, चलो अब हम कुछ खाने चलते हैं। उसके बाद ऋतु अपनी सहेलियों के साथ एक बढ़िया से महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है। इस तरह 5 बहनें ही शादी के बाद थोड़ा बहुत एंजॉय कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ वो गुजरते दिन के साथ सुनीता को भूलती ही जा रही थी। एक दिन सुनीता घर पर ताला लगाकर कहीं जा रही थी। अरे तू आज इतनी सवेरे सवेरे कहाँ जा रही है? मैं तो 12 से काम पर जा रही हूँ। ये बात सुनकर शीला हैरान हो जाती है। लेकिन तुझे काम पर जाने की आखिर क्या जरूरत है? अब मुझे अगर अपना पेट पालना है तो काम तो करना ही होगा, जाना ही होगा ना। पहले तो 5 बेटियां मिलकर नौकरी करने लगी थी, इसीलिए काम छुड़वाया था उन्होंने। हाँ तो कोई बात नहीं, तू दोनों तीनों समय मेरे घर पर खाना खाने आ सकती है। मैं तेरा इतना तो ध्यान रख ही सकती हूँ। नहीं, वैसे भी तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है और ऊपर से अब मैंने बेटियों की शादी के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे तो उन्हें भी तो चुकाना है। अच्छा मैं चलती हूँ। इतना कहकर सुनीता तो अपने काम पर चली जाती है। अब उसने पहले की तरह ही दूसरों के घरों में साफ सफाई का और खाना बनाने का काम शुरू कर दिया था। दिन गुजर रहे थे लेकिन सुनीता का अपनी बेटियों से मिलने का मन कर रहा था और काफी कहने के बाद आखिरकार एक दिन 5 बेटियां उससे मिलने आ जाती हैं। देखो माँ, हम आ गए। उन सभी को वहां देखकर सुनीता को बहुत खुशी होती है। तुम 5 बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ।
नहीं माँ, चाय बनाने की जरूरत नहीं है, इतनी गर्मी में चाय नहीं पीती हूँ मैं। मुझे तो कोल्ड कॉफी या कोई अच्छा सा शेक चाहिए होता है। हाँ, इतनी गर्मी में भला चाय कौन पीता है। ये बात सुनकर सुनीता हल्का निराश होती है, लेकिन कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों के लिए ठंडा शरबत बना देती हूँ। अब सुनीता पांचों के लिए मटके के पानी से शरबत बनाती है और सबको देती है। पांचों शरबत पीती हैं, लेकिन यो मम्मी, ये पानी भी बिल्कुल गर्म है। भला गर्म पानी का भी कहीं शरबत होता है क्या? हाँ, मुझे तो ऐसे गर्म पानी का शरबत पीने की बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन शादी से पहले तो तुम्हें यही शरबत बहुत अच्छा लगता था। शादी से पहले तो मम्मी हमारी मजबूरी थी, और अब हमारी आदत भी पूरी तरह से बदल गई है। सुनीता बात पलटते हुए कहती है अच्छा ठीक है, मैंने तुम लोगों के लिए खाना बनाया है। सुनीता उन्हें खाना परोसती है और खाना देखकर सबका मुंह बन जाता है। सब खाना खाना शुरू करो, ऐसी क्या बैठी हो। खाने में तुम्हारी पसंद की आलू की भुजिया बनाई है। मम्मी, मुझे तो ये खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। आपने हमारे लिए क्या सादा सा आलू की भुजिया बनाकर रख दिया है? आपको अच्छी तरह पता था ना कि हम आने वाले हैं। आज तो कम से कम कुछ अच्छा बना लेती। हाँ बिल्कुल, इस खाने को देखकर तो मेरा पेट पूरी तरह भर गया है। थोड़ी देर बाद सीमा सबके लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है और सब वहीं खाना खाते हैं। पांचों के ऐसा करने पर तो अब सुनीता को बहुत ही बुरा लगता है। जहां पहले उसकी पांचों बेटियों को उसके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था और सब उसका बनाया हुआ कोई भी खाना प्यार से खा लेते थे, लेकिन अब वही खाना खाने से वो मना कर रही हैं। इसे कहते हैं असली खाना, एकदम चटपटा और मसालेदार। अब शाम तक तो वहां सब रुकती हैं और वहां आने के बाद भी वो ज्यादातर समय फोन में ही बिताती हैं। कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी तो कोई मूवी देखने में बिजी थी। शाम होते ही प्रीति और सीमा घर वापस जाने की बात करती हैं। बेटा, तुम इतने दिनों बाद आई हो तो कम से कम आज एक रात तो मेरे पास रुक जाओ। मम्मी, आपको तो पता ही है कि मेरे ससुराल में कितना काम होता है। मेरे ससुराल वाले तो मुझे ज्यादा देर के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, और फिर यहाँ इतनी गर्मी भी है। हाँ मम्मी, मैं भी यहाँ पर इतनी गर्मी में नहीं रुक सकती, और वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे तो अच्छे माहौल में ही रहना होगा। क्या कहा, तुम प्रेग्नेंट हो? और मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। हाँ मम्मी, मुझे भी ये बात कुछ देर पहले ही पता चली थी। अच्छा, हम चलते हैं, बाद में मिलने जरूर आएंगे। अच्छा रुको, मैं तुम पांचों के लिए कुछ लेकर आई हूँ। सुनीता सबके लिए अंदर से एक एक जोड़ी सूट लेकर आती है। ये सूट किसके लिए है मम्मी? अरे मेरी बच्चियों, तुम्हारे लिए है, और किसके लिए होगा। शादी के बाद तुम अपने मायके आई हो पहली बार, तो यहाँ से कुछ लेकर तो जाना ही बनता है, इसलिए मैं तुम सबके लिए सूट लेकर आई हूँ। नहीं मम्मी, मुझे तो ये सूट ले जाने में बिल्कुल मत कहना आप। मेरे ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी। हाँ बिल्कुल, मैं भी नहीं लेकर जाने वाली हूँ। मैं तो जाते हुए रास्ते में 2 सूट खरीद लूंगी और बोल दूंगी कि आपने दिए थे। हाँ, मुझे भी नहीं चाहिए। इतना कहकर प्रीति और सीमा तो वहां से चली जाती है, लेकिन सुनीता को बहुत बुरा लगता है और वो मन में सोचती है कहाँ पहले मुझे ये सारी बातें बताया करती थी और अब इतनी बड़ी बातें भी मुझसे छुपाती है। सुनीता चूल्हे पर खाना बना रही थी और पांचों बेटियां कॉलेज से जब घर आती हैं, मेरी बच्चियां आ गई, बैठ जाओ, साथ में खाना खाते हैं। मैंने तुम्हारे पसंदीदा आलू भुजिया बनाई है। फिर तो आलू भुजिया खाकर मजा आ जाएगा। सब साथ में खुशी खुशी बैठकर खाना खाते हैं और पांचों अपने कॉलेज के दिनों के बारे में भी बताती हैं। तो पता है मम्मी, मैंने तो उसे मुंह तोड़ जवाब दी थी और उसका मुंह तो देखने लायक था। हाँ बिल्कुल, उसे लगा था कि वो हमें कुछ भी बोल सकती है, लेकिन हम पांचों बहनें किसी से कम नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम पांचों मिलकर रहती हो। अच्छा, मैं तुम पांचों के लिए कुछ लेकर आई हूँ। उसके बाद सुनीता अंदर से सबके लिए एक एक जोड़ी सूट लाती है। ये सारे सूट किसके लिए है मम्मी? तुम्हारे लिए ही है बेटा, मैंने पैसे जोड़कर तुम्हारे लिए खरीदे हैं। मम्मी, इन सब की क्या जरूरत थी? हमारे पास कपड़े हैं ना, बल्कि आपको अपने लिए कुछ खरीदना चाहिए। आप हमारे लिए कितना कुछ करती हैं। नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे लिए करने में खुशी मिलती है, और आखिर मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी। जब हम नौकरी करने लगेंगे तब हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। रितु, नेहा और पायल तो रात को सुनीता के पास रुकती है, लेकिन वो भी सुनीता के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अगले दिन सुबह होते ही वहां से अपने ससुराल चली जाती हैं। कुछ दिन बाद, शादी के बाद कितना कुछ बदल जाता है। बस मेरी बच्चियां अपने ससुराल में खुश रहें। सब कुछ बदल जाता है। तुम्हें बुखार है, फिर भी कोई तुम्हारा हालचाल पूछने नहीं आ रही। अब उनके बारे में सोचना बंद करो और अपने बारे में सोचो। तुम्हारी पट्टी कर रही हूँ, आराम मिलेगा। सुनीता की तबीयत खराब होने पर शीला ने ही उसका ध्यान रखा था। कुछ दिन बाद सुनीता अपने काम पर चली जाती है। एक तरफ सुनीता के पास उसकी पांचों बेटियां होने के बावजूद
उनको इतना संघर्ष करना पड़ रहा था और वहीं दूसरी तरफ उनकी 5 बेटियां अपने ससुराल में खुश थीं। एक बार सीमा के ससुराल में पार्टी थी, उसने अपनी बहनों को तो इनवाइट किया था, लेकिन हम पार्टी में मम्मी को नहीं बुलाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। अरे मम्मी को बुलाकर हमारी इमेज कितनी डाउन हो जाएगी पता है, मुझे रिस्क नहीं लेना। दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं, हर कोई हमारी करीब माँ को देखकर हमारा मजाक उड़ाएगा। इस बात से 5 बहनें सहमत हो जाती हैं और जब नेहा कॉल कट करती है तो उसके पति ने ये सब बात सुन ली थी और वो उसे अच्छी तरह समझाता है। तुम्हें मम्मी जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिर वो तुम्हारी माँ है, उन्होंने इतनी मुश्किलों से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन दीदी ने ही उन्हें बुलाने से मना कर दिया तो मैं क्या करती। तो तुमने भी तो उन्हें ठीक से समझाया नहीं, ये बहुत गलत है। इस तरह सीमा के बड़े से बंगले में पार्टी होती है और सभी मेहमान वहां पर आए थे और सब एंजॉय कर रहे थे। तब तुम्हें मम्मी जी को बुलाना चाहिए था, हमने सबको बुलाया, अगर उन्हें पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। मैं बुला तो ली थी, लेकिन आपको पता है कि आपकी माँ मुझे मेरे करीब मायके से होने के कितने ज्यादा ताने देती हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मी यहाँ आए और उन्हें और मुझे दोनों को जलील होना पड़े। कुछ भी हो, तुम उनकी बेटी हो, तुम उनके लिए स्टैंड ले सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन फिर भी सीमा ने बात नहीं मानी थी। दिन गुजर रहे थे, लेकिन ससुराल में सब कुछ इतना भी आसान नहीं होता। अरे बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि समर पर काम किया कर, लेकिन नहीं, तुझे तो बस आराम फरमाने की आदत हो गई है। मैंने तुझे कहा था ना कि मेरी साड़ी को धोकर इस्त्री कर देना। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, दरअसल मैं जरूरी काम से बाहर चली गई थी, इसलिए ये काम रह गया, लेकिन मैं अभी कर देती हूँ। प्रीति को अक्सर ही अपनी सास से डांट पड़ती थी। वहीं दूसरी तरफ रितु को भी बुखार था, लेकिन फिर भी उसे घर का काम करना पड़ रहा था। अरे बहू, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, इतने धीरे धीरे क्या काम कर रही है। जी मम्मी जी, बस आज मुझे थोड़ा बुखार है, इसलिए काम करने में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। अरे तो बस बुखार ही तो है, कौन सी बड़ी बात हो गई। दवाई ले और फिर थोड़ा आराम करके जल्दी काम खत्म कर। सीमा के ससुराल में सीमा के प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसे घर का सारा काम करना पड़ रहा था। मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन फिर भी किसी को परवाह ही नहीं है, सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है। प्रेगनेंसी में इतनी नींद आती है और इतनी थकावट महसूस होती है कि बस पूछो ही मत। अब जब ससुराल में उन लोगों की सारी जिम्मेदारी खुद संभाली उन्हें पड़ती है तो उनके साथ एक बहू की तरह व्यवहार हो रहा था। तब उन्हें थोड़ा बुरा लग रहा था। पायल और नेहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा था। एक दिन पायल देखती है कि किस तरह उसकी सास उसकी ननंद के सिर की चंपी कर रही थी। हाँ तो बेटा, कैसा लग रहा है अब? तुम्हारे सिर में आराम हो गया ना? हाँ मम्मी, बहुत अच्छा लग रहा है, आपके हाथों में तो सच में जादू है। हाँ तो आगे से कभी भी तुझे कुछ भी करवाना हो तो मुझे कह सकती है। ये सब देखकर पायल को भी अपने बीते दिनों की याद आती है। हमारी मम्मी भी किस तरह हमारी चंपी किया करती थी, लेकिन अब तो सब बदल गया है। इस तरह दिन गुजर रही थी और कुछ दिन बाद जब सुनीता का जन्मदिन आता है तब शीला उसके लिए केक लेकर आती है। तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया। लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? ये पहला ऐसा जन्मदिन है जो मैं अपनी बेटियों के बिना मना रही हूँ, इसीलिए मेरा जन्मदिन मनाने का मन भी नहीं कर रहा। आखिर क्या करना है जन्मदिन मनाकर जब मेरी बेटियां ही मेरे साथ नहीं हैं। मैं सुबह से उन्हें फोन कर रही हूँ, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। कोई बात नहीं, तेरी 5 बेटियां अपने ससुराल की नई जिंदगी में बिजी हैं। तू अब इतना सोचना छोड़ दे और चल केक काटते हैं। इस तरह सुनीता के उदास होने पर शीला ही अक्सर उसका हौसला बढ़ाया करती थी। शुरुआत में तो 5 बहनें अपने ससुराल की जिंदगी में बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो गई थी और उन्हें सब अच्छा भी लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बदलाव आता है। कुछ दिन बाद नेहा शॉपिंग करने जब बाहर गई थी। भैया, ये सारे कपड़े पैक कर दीजिए और साथ में आप मुझे सॉक्स भी दे देना। ठीक है बहन जी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, हम आपका सारा सामान पैक करवा देते हैं और बिल बनवा देते हैं। नेहा वहाँ खड़े होकर इंतजार कर रही थी, तभी वहाँ पर एक लड़की अपनी माँ के साथ आती है। तो मम्मी, आपको जो भी ड्रेस पसंद है आप आज ले सकती हैं, आखिरकार आज आपका बर्थडे है। बेटा, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे वही सोचकर खुशी हो रही है, लेकिन इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, रहने देते हैं। नहीं मम्मी, एक ड्रेस तो छोड़ो, मैं तो आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। आपने मेरे लिए हमेशा इतना कुछ किया है। उन्हें देखकर तभी नेहा को अचानक कुछ याद आता है। अरे मैं तो भूल ही गई, पिछले हफ्ते मेरी मम्मी का भी जन्मदिन था, ये मुझसे क्या हो गया।
नेहा जल्दी घर आती है। उसके घर मेहमान आए थे और वो सबके लिए नाश्ता बना रही थी। तब गलती से उससे एक कांच का गिलास गिरकर टूट जाता है। ये सुनकर उसकी सास रसोई में आती है और उसे डांटना शुरू करती है। क्या तुमसे कोई काम ठीक से नहीं हो सकता? तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा बर्तन था, तुम्हें कैसे पता होगा? गरीब घर से आई हो, जरा ध्यान से काम करो। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और कॉन्फ्रेंस कॉल पर जब पांचों बहनें आपस में बात कर रही थी, वैसे हमने गलत किया। हम मम्मी का जन्मदिन आखिर कैसे भूल सकते हैं? मम्मी आज तक हमारे बारे में कुछ भी नहीं भूली, बल्कि हमारी सास को तो हमारी तबीयत खराब होने पर भी इतना फर्क नहीं पड़ता। और किसी ने सच कहा है, माँ तो माँ ही होती है। सच में मुझे भी मम्मी की बहुत ज्यादा याद आ रही है। हमें मम्मी से जाकर मिलना चाहिए। बिल्कुल, हम अपनी शादीशुदा जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे कि हमने अपने दोस्तों को और अपनी बाकी चीजों को तो टाइम दिया, लेकिन अपनी माँ के बारे में भूल ही गए। हमें कल ही जाकर मम्मी से मिलना चाहिए। तो भी देर किस बात की है? कल चलेंगे, बहुत समय हो गया मम्मी के साथ समय बिताए हुए। कल हम मम्मी को जाकर सरप्राइज देंगे। जब सभी बात करके अपना फोन काटती हैं, तब पायल का पति पवन उनके पास आता है। अच्छी बात है, देर से ही सही, कम से कम तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुम क्या गलत कर रही थी। जी आप बिल्कुल सही कहते थे, हमें मम्मी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ सुनीता भी अपनी बेटियों से मिलने के लिए बहुत तड़प रही थी, लेकिन शीला ने कभी उसे अकेले नहीं छोड़ा था। कल मुझे थोड़ा ज्यादा काम है तो मैं लेट से घर आऊंगी। कोई बात नहीं, कल तुम मेरे घर ही सो जाना। अब सुनीता रात को अकेले सोती है, लेकिन उसे दिन देर होने के कारण सुनीता शीला के घर पर सो जाती है। उसके बाद दिन सुनीता अपने काम पर जल्दी चली जाती है और वहां से पांचों बेटियां एक साथ मिलकर सुनीता के लिए बहुत सारा सामान लेकर जब घर आती हैं तो देखती हैं कि दरवाजे पर ताला लगा है। तब वो शीला के घर जाकर पूछती हैं, क्या आपको पता है शीला आंटी की मम्मी आखिर कहाँ है? शीला को उन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो गुस्से में और जल्दबाजी में कहती है, अब क्या फायदा है तुम्हारे यहाँ आने का? तुम्हारी माँ चली गई है। तुम बहुत बिजी थी ना अपने ससुराल की जिंदगी में, तो वहीं रहो। इतना कहकर शीला गुस्से में उनके मुंह पर दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है और पांचों बहनें अपने घर की दहलीज पर बैठकर रोने लगती हैं। हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। उनके जीते जी हमने उनका ध्यान नहीं रखा। हम सबको हमारे कर्मों का ही सजा मिली है। सब हमारी ही गलती है। बिल्कुल, हमें माँ का ध्यान रखना चाहिए था। ये सब अचानक कैसे हो गया? इस बार हम माँ का जन्मदिन उनके साथ नहीं मना पाए। थोड़ी देर बाद शीला जब बाहर आकर देखती है तो वो पांचों वहीं चौखट पर बैठकर रो रही थी, तो वो उनके पास जाती है। तुम सब यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? अपनी ससुराल की जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए कि हमने अपनी माँ को ही भूल दिया। और देखो अब हमारे साथ क्या हुआ, हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। हाँ, हमारी माँ के जाने से पहले काश हम उनसे मिल पाती। ये सब सुनकर शीला कंफ्यूज हो जाती है। एक तो तुमने अपनी माँ को भुला दिया, ऊपर से अब उसके जिंदा रहते उसे मार भी रही हो। अब शीला की बात सुनकर सब बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं आंटी जी? आपने ही तो कहा कि हमारी माँ हमें छोड़ के चली गई। अच्छा, अरे मेरे कहने का मतलब था कि वो काम करने चली गई है। तुम भी ना पता नहीं क्या मतलब निकालती हो। ये बात सुनकर उन पांचों के दिल को राहत मिलती है और वो डायरेक्ट शीला के पास वहीं जाती हैं जहां सुनीता घर की साफ सफाई का काम कर रही थी। सुनीता आंगन धो रही थी और उसकी मालकिन उसे गुस्से में कह रही थी, बढ़िया, जरा ढंग से हाथ चला वरना तेरी पगार काट लूंगी। ये सब देखकर उन्हें गुस्सा आता है और वो वहां जाती हैं। ए बंदरिया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी माँ से ऐसी बात करने की? क्या कहा तूने मुझे? हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? क्या तुम बहरी हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की? मैं अभी तुम्हारी माँ को काम से निकालती हूँ। अरे तो तुम्हारा काम करना किसे है? हमारी माँ को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारा काम करने की। चलो यहाँ से चलते हैं माँ। वो पांचों सुनीता को लेकर घर आती हैं और घर आने के बाद वहाँ शीला भी बैठी थी। तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उसने मुझे काम से निकाल दिया, अब मैं अपना पेट कैसे पालूंगी? हाँ, वैसे भी तुम्हें तुम्हारी माँ की कोई परवाह ही नहीं है। हम जानते हैं कि हमने गलती की है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। मम्मी, हम अपने ससुराल की वजह से आपको भूल गए, लेकिन अब से आप हमारे साथ रहेंगी। 15-15 दिन आप बारी बारी हमारे साथ हमारी ससुराल रहेंगी और कुछ दिन यहाँ पर रहना है तो फिर हम माई के साथ यहाँ रहेंगे। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारे ससुराल में या तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। कितना अजीब लगेगा।
मम्मी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके 5 दामाद ने ही हमें ये आइडिया दिया है, बल्कि उन्होंने ही हमें समझाया और सपोर्ट किया। उन्होंने तो इस बारे में बात भी कर ली है। हाँ, आप कुछ दिन हमारे पास रहेंगी तो उसे क्या परेशानी हो जाएगी। अब हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा अपने साथ रखेंगे। ये बात सुनकर शीला को सबसे ज्यादा खुशी होती है। पहले तो मैं तुम लोगों से बहुत नाराज थी, गुस्सा आता था, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर दिल खुश हो गया। सुनीता, तुम अपनी बेटियों के साथ जाओ और जब मन करे यहाँ आ जाना, और आ भी सकती हो। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। बच्चियां भी कुछ दिन यहाँ मायके में आकर तुम्हारे साथ रह सकती हैं। इस तरह 5 बेटियों को अपनी गलती का एहसास होता है और इस बार वो सुनीता को अकेले नहीं छोड़ती और उसका अच्छे से ध्यान रखती हैं।